हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है 24 तारीख है और आज बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ामिनेशन हुआ था जीएस पेपर का। तो क्वेश्चन पेपर आ चुका है, उसका आंसर क्या होगा तो वो आंसर हम आप लोगों के साथ लेकर के आए हैं। सबसे फास्ट आंसर और सटीक आंसर है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और एक से देख हम लोग कंटिन्यू आंसर को देखेंगे। वीडियो को पार्ट वाइज में बनाएंगे ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए और एक एक करके सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले फ़िलहाल आंसर देख लेंगे, फिर हम लोग डिस्कशन वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो देखिए, सबसे पहली बात हम ये बताना चाहेंगे आप लोगों को कि हो सकता है कि मेरा क्वेश्चन सीरीज कुछ और हो और आपका कुछ और हो। तो आप अपने क्वेश्चन सीरीज के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन कितने नंबर में है, तो वो टिक कीजिएगा। और ऑप्शन नंबर भी चेंज हो सकता है तो वो भी ख्याल रखिएगा, है ना। तो चलिए, हम मेरा जो क्वेश्चन सीरीज है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर होगा आंसर। इसका जो आंसर होगा वो जम्मू एंड कश्मीर होगा आंसर। जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको हम फ्लाइट मोड में कर दे रहे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, भारत का पहला अर्धचालक सीमेंट निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है ना। तो इसका जो आंसर है गुजरात है सही आंसर। तीसरा जो क्वेश्चन है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में, है ना। तो इसका आंसर अभी इस पे थोड़ा डाउट है, लेकिन अभी आप मान के चलिए इसका आंसर ए है, इरविन है। इस पे थोड़ा देखेंगे, ये इतिहास का क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो हर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। देखिए, I2U2 जो है इंडिया, इजराइल और यूएसए और यूएई है ना। इसका फुल फॉर्म जो है, 4 कंट्री है इसमें से, जिसमें एक इंडिया है, एक इजराइल है, एक यूएसए है, एक यूएई है। तो संयुक्त अरब इमरात भी होगा आंसर, इजराइल भी होगा, इंडिया भी होगा। तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर डी ले लीजिए आप, उपरोक्त में से सभी आंसर होगा। चलिए, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को आवाज़ जा रही होगी। उसके बाद जो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ किया है। तो इसका आंसर सी होगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच, है ना, शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो किस देश में ये आयोजित हुआ था उसका नाम पूछा है। तो पपुआ न्यू गिनिया होगा, इसका आंसर होगा सी आंसर होगा, पपुआ न्यू गिनिया। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका ये। देखिए, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है अपने पास, लेकिन कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो सब चीज़ होगा। फ़िलहाल हम लोग इसी के माध्यम से कोशिश करते, पढ़ना है, देखना है, तो वो कैसे भी हो सकता है, आप लोग मिलाएं। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। तो न्यूयॉर्क होगा इसका सही आंसर। न्यूयॉर्क इसका सही आंसर होगा, 7 का ए होगा। चलिए, 8 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, है ना। तो 8 नंबर है, इसका जो आंसर होगा यूएसए होगा। यूएसए के साथ वैसे भी इंडिया का रिलेशन अभी अच्छा ही चल रहा है, सपोर्ट करता है। तो इंडिया वैसे भी साउथ एशियन कंट्री में जो एक लीडर की तरह उभर रहा है। और एक ही हर्डल हम लोगों का रहता है जो मेनली है, वो चाइना है। पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं डिप्लोमेसी में हम लोगों के सामने। चलिए, 9th नंबर पे चलते हैं। 9th नंबर में करा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है ना। तो ये इसका जो आंसर होगा सी होगा। इसका आंसर जॉर्जी गोसोपिडियो पिडनोव को दिया गया है ना। इसका जो सही आंसर होगा सी होगा। चलिए, 10 नंबर में देखते हैं कि 10 नंबर का क्या होगा। तो 10 का जो आंसर होगा आपको
क्या है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो आप लोग सब जानते हैं कि एलन मस्क ट्विटर को खरीद लिए हैं। तो अभी ये जिसमें कि ब्लू टिक के लिए वो पैसा भी डिमांड कर रहे थे, विवाद चला था, आप सब जानते हैं इनको। ये भारत की 2021 की साक्षरता, इस 2021 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितना है ना, कहीं पे 53.33 होगा, कहीं पे 53.7 होगा, तो यही आंसर होगा, है ना, 11 नंबर का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर पे ना बल्कि क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर पे नहीं, क्योंकि आप में चेंज होगा, मेरे में कुछ अलग है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कि सुब सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती है किन चीज़ों के लिए ये जानी जाती है ना? तो इसका जो आंसर होगा 12 का होगा वो एक होगा, है ना, पेपर मेसी का एक कलाकारी के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसका आंसर 1 नंबर होगा, ए आंसर होगा। पेपर मेसी कलाकारी के रूप में जाना जाता है। 13 नंबर जो है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट का नाम पूछा है, तो बिमल पटेल नाम है उनका, तो बिमल पटेल बी में है ये आंसर, बिमल पटेल हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर। उसके बाद आप 14 नंबर में आ जाइए। 14 में पूछा गया है केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग बाद में ना। इसका जो आंसर होगा 30 से 35 होनी चाहिए। तो अभी हम लोग आते हैं मेनली इसको देखते हैं। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में जो है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? इस क्लास में कई दफ़ा हम लोग टेस्ट सीरीज के दरमियान भी डिस्कस किए हैं, 3-4 दफ़ा ये क्वेश्चन दिए थे टेस्ट सीरीज में। मध्य प्रदेश होगा इसका आंसर, समझे। 16 नंबर जो है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे, है ना? तो इब्न बतूता के बारे में बोले तो वो मोरक्को के थे, तो आंसर मोरक्को यानी बी होगा आंसर। तो 16 का बी हो गया आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो 17 का आंसर क्या होगा हम लोग वो देख लेते हैं। 17 में है भूकंप के संबंधी, है ना, भूकंप के संबंधी कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि जानवर को आभास होता है, पूर्णाभास हो जाता है चीज़ों का, ये भी सही है। धरातल के पर जो उद्गम केंद्र होता है, धरातल के ऊपर जो स्थान होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। पी तरंग, एस तरंग, ये सब जो है सब अनुप्रस्थ तरंग है ना, ये भी जानते हैं। तो इसका आंसर एक से अधिक होगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 18 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर, अच्छा सुपीरियर लेक के बारे में है। तो सुपीरियर लेक जो भौगोलिक सीमा बनाती है कनाडा यूएसए के बीच, लेकिन उसका लेंथ इतना नहीं, 500-600 के आसपास है उसका लेंथ, तो आंसर इसका बी होनी चाहिए, भौगोलिक सीमा बनाती है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 19 नंबर में कि आकार और माप के समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुर्मा, तो शुक्र को कहते हैं, है ना, जो ग्रह है उसको पृथ्वी का जुर्मा ग्रह कहते हैं। ये सब क्वेश्चन हम सब जानते हैं, बहुत इजी टाइप में ये हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है ना? तो वेनेजुला हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा 20 का, वेनेजुला। उसके बाद आप आ जाइए 21 नंबर में। 21 में जो पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का, वो सही क्रम पूछा, ऑर्डर पूछा क्या है, तो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है ना, मध्यमंडल हो गया, तापमंडल हो गया, तो ये सी आंसर हो जाएगा इसका, सी सही आंसर हो जाएगा, समझे। उसके बाद 22 में पूछा है कि कौन सा जो ये झूम खेती होता है जो एक जगह से चेंज करके दूसरी जगह पे किया जाता है, चेंज होता रहता है, उसके बारे में पूछा गया कि वो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, इवन कि इंडिया में भी कई शहरों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो ये सही मिलाप क्या है? तो इसका देखिए, मलेशिया का भी सही है, वो जिम्बाब्वे का भी सही, ये सब मिल्पा कहते हैं, लद्दाख कहते हैं, ये उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 23 पे पहुंचते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उसका सही आंसर क्या होगा। 23 में है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो दोपहर का ये 2 बज जाएगा, है ना, दोपहर का। ये टाइम कैलकुलेशन तो अभी हम लोग डिटेल्स एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे तो उसमें बताएंगे, अभी हम लोग सीधे आंसर देख रहे हैं। हम लोग इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी लेकर के आएंगे तो उसमें हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, अभी आंसर देख लेते हैं, दोपहर का 2 बजेगा, है ना।
महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम कहते हैं ना, सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो जाएगा। उसके बाद मल्चिंग शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका जो आंसर होगा, ये फलों के बीच खाली ज़मीन को पुआल के जैसे जैविक पदार्थ से उसको परत बना करके ढक देना। तो इसका आंसर सी होगा 25 का, है ना। दिख रहा होगा आप लोगों को, आई होप। 26 नंबर में हम लोग आते हैं। 26 में बोला कि भारत के खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र का उसकी अ, अवस्थिति, मतलब वो कहाँ पे स्थित है उसके बारे में कहा गया। उसका सही युग्म है, सही पेयर है, कौन सा सही पेयर है वो बताना है ना। तो सुरमा घाटी गलत है, ये असम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए इसका। लूनेज क्षेत्र सही है, गुजरात होगा इसका। इसका आंसर, ये तो गोदावरी कृष्णा नदी में है। केजी बेसिन जो है, केजी मूवी भी देखे होंगे, केजीएफ करके। तो इसका आंसर बी होगा 26 का। अब हम लोग 27 में आते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ का पूजा करते थे? तो इमली का पेड़ होता था वो, इमली का पेड़ का वो लोग पूजा करते थे, समझे। पीपल का देता तो यहाँ कंफ्यूज कर जाते कुछ लोग, क्योंकि पीपल का पूजा किया जाता है जो हम लोग के यहाँ पे हिंदू धर्म जो है वहाँ। तो लेकिन पीपल का पेड़ उस समय जो किया जा रहा था मुंडा और संथाल के माध्यम से, तो इमली का पेड़ हुआ करता था। चलिए, उसके बाद ये जायद फल के बारे में। तो जायद तो तरबूजा, खीरा, खरबूजा, ये सब होता है ना। तो इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये सब जायद फल ही है, गर्मी के मौसम में जो होता है, समझे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 और 30 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है ना। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लिखा है, बिल्कुल सही आंसर है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में बृहदात दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। तो ये नहीं होगा। पहले विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू तीसरे नंबर पे थे ये, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। तो ए आंसर होगा इसका। 30 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, है ना। तो सन्यासी होगा। उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन। बेसिकली जो ज्योग्राफी और इसका क्वेश्चन था वो हम लोग देख चुके हैं, करंट अफेयर्स का कुछ कुछ आगे भी होगा। अभी हिस्ट्री का हम एक और वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप मेरे वीडियो को देखें, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो तो। और हम लोग नया वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर के आए हैं, क्या करें वो कमेंट पे लिखिए। और आपको कहीं पे मिस्टेक दिखता है तो वो भी कमेंट पे लिखिए कि इसका मिस्टेक हो गया। और आप लोग अपना अपना नंबर भी लिखें कमेंट में कि कितना नंबर आ रहा, सो डैट कि हम आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सके कि पूरे बिहार का कट ऑफ क्या होने वाला है एक्सपेक्टेड। क्योंकि डेटा तो आप ही लोगों के माध्यम से मिलेगा, तो आप कमेंट के माध्यम से अपना नंबर बता सकते हैं कि आप टोटल कितना करेक्ट करके आए हैं। अटैम्प्ट तो सब 120 में 120 किए होंगे। तो होपफुली कि सब पास हो, सबका रिजल्ट हो, अच्छा से रिजल्ट हो, सीट भी काफ़ी है। तो ये नहीं होना है कि क्वेश्चन टफ पूछा गया, क्या हार्ड पूछा गया है। तो अगर जो भी क्वेश्चन का लेवल है वो सबके लिए है, अकेले आपके लिए नहीं है। तो अगर क्वेश्चन का लेवल टफ है तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है कि कट ऑफ नीचे जाएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।